नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। यानी कि 16 अध्याय, 234 धाराएं और 4 अनुसूची। मैं संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के बारे में। और 11 फरवरी 2016 को जो उत्तर प्रदेश के अंदर नया नियम लागू हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू एक्ट 2006। इससे पहले जो अधिनियम थे वो यूपी एलआर और यूपी जो है एलआर एक्ट, और उसके साथ ही जो नियम था वो था भूमि अधिनियम 1901। लेकिन इसे बदलने के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर राजस्व संहिता 2006, यानी जिसके अंदर 234 धाराएं हैं और जिसके अंदर 4 अनुसूची हैं और 16 अध्याय हैं। तो चलिए आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ऐसी कौन सी भूमि है जिसके ऊपर आपको कब्जा नहीं करना चाहिए। अगर आपने कब्जा कर भी लिया है तो आप हम जैसे व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है और वहीं पर मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा फ़ोन पे नंबर भी है। साथियों, आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से उस बारे में जानकारी देंगे जिस भूमि के ऊपर आपको यानी मालिकाना हक नहीं मिल सकता है, और उस भूमि के ऊपर आपको भूमिधरी अधिकार भी उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि गांव के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे कब्जा कर लेते हैं किसी भी भूमि के ऊपर, लेकिन बाद में क्या होता है कि उन्हें पता नहीं होता है और बाद में ये मामला सामने आता है कि साहब उस भूमि के ऊपर लेखपाल के द्वारा या तहसीलदार के द्वारा या फिर उपजिला अधिकारी के द्वारा कार्रवाई हो गई है। देखिए, यूट्यूबर से ही आप लोगों को जानकारी मिलती है कि इस प्रकार की भूमि के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का या पढ़ाने का समय अब लोगों के पास नहीं है। इसीलिए YouTube के ऊपर आप आइए, खासकर मेरा चैनल है जो भूमि से संबंधित और अन्य प्रकार की जानकारी मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर देता हूं। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को, और मैं अब विस्तार से आपको जानकारी देता हूं। साथियों, ऐसी भूमि जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं वे ये भूमि है। नंबर 1, इस बात का ध्यान रखिए, कहीं पर अगर नाली है, खाद के गड्ढे हैं, या फिर कब्रिस्तान या शमशान की भूमि है, या फिर होली के दहन की भूमि है, या फिर आपके पास कोई ऐसा राजमार्ग है यानी कि जो चकमार्ग है जो आपके खेत से निकलता है, और इस प्रकार की अगर तालाब की भूमि है, या फिर इस प्रकार का कोई खलियान आपके पास है। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भूमि पड़ी हुई है तो ऐसी भूमि पर, सही आपको बता दूं कि ऐसी भूमि पर आपको यानी भूमिधरी अधिकार बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और ना ही ऐसी भूमि के ऊपर आपको मालिकाना हक मिलेगा। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भूमि पड़ी हुई है और आप उस भूमि को खेती के यूज में लाना चाहते हैं, और जैसे खलियान की भूमि खेतों के अंदर पड़ी रहती है, आसपास पड़ी रहती है, ऐसी भूमि के ऊपर आप केवल काश्तकारी कर सकते हैं, ना कि उसे अपना बना सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार से मैंने देखा है कि ग्राम पंचायत के अंदर कुछ लोग कब्रिस्तान या फिर शमशान के आसपास मकान बना लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो भूमि कब्रिस्तान या फिर शमशान या फिर खाद के गड्ढे या फिर खलियान होती है। ऐसी भूमि से आदमी को खासकर बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूलवश ऐसी भूमि पर मकान बना लिया है तो उसके लिए आपको एक विशेष सलाह लेनी चाहिए। वो जो सलाह आपके लिए मान्य हो, या फिर आपको इस प्रकार का कोई नोटिस आया हो तो उसके आधार पर आप उसकी सलाह ले सकते हैं किसी भी अच्छे एक विद्वान से के माध्यम से। साथियों, ये वो भूमि थी जिनके ऊपर आदमी को भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं, और ये स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी कि राजस्व संहिता 2006 उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप ऐसी भूमियों पर कब्जा करते हैं तो 100% कार्रवाई होगी, और ऐसी भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी जाती हुई भूमि है। इन भूमियों के ऊपर आपको किसी भी प्रकार का कब्जा या किसी भी प्रकार का इस प्रकार से नाजायज उपयोग में लाने से बिल्कुल भी मनाही है। आप ऐसी प्रकार की भूमि के ऊपर अपना मकान या फिर उस भूमि को आप सोचते हैं कि मालिकाना हक मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी भूलकर आपको ऐसी भूमि के ऊपर मालिकाना हक नहीं मिलेगा।
अब मैं आपको जानकारी दूं कि राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 क्या है। साथियों, यही धारा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1901 के अंदर 143 के नाम से जानी जाती थी। यानी कि किसी भूमि, अगर आपकी कोई कृषि की भूमि है तो ऐसी भूमि को आप गैर कृषि में तब्दील करना चाहते हैं तो इस प्रकार की भूमि के लिए पहले धारा 143 लागू होती थी, लेकिन अब नया कानून आने के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंदर इस धारा को यानी कि धारा 80 कर दिया गया है और इसके आधार पर ही आप किसी भी कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि के अंदर ला सकते हैं और उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं, उसके लिए आपकी खसरा खतौनी और उस भूमि की चौहद्दी और उस भूमि के जो सर्किल रेट होता है उसकी एक कॉपी और 2 फोटो चाहते हैं, जो ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ता है और 30 दिनों के अंदर ये आवेदन जो है सबमिट होने के बाद 30 दिनों पर इसके अंदर सब कार्रवाई हो जाती है और आपकी जो भूमि है वह गैर कृषि कार्य के लिए यानी उसमें तब्दील हो जाती है। जैसे 143 था, इसी प्रकार से राजस्व संहिता 2006 के अंदर धारा 80 है, ये भी वही काम करती है जो 140 की धारा करती थी 1901 नियम के आधार पर। तो साथियों, मैंने आपको जानकारी दी कि इस प्रकार की कोई भी अगर आपके पास भूमि है तो ऐसी भूमि के ऊपर आपको भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे और ऐसी भूमि के ऊपर आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई भी सवाल है आप मेरी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति के पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स हो और जिसके बारे में देखकर जानकारी को सही तरीके से बताया जा सकता है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। आपका कोई भी सवाल है नीचे लिखिए। आप किसी और मुद्दे पर वीडियो चाहते हैं तो मैं भी बना दूंगा। तो आप अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।